हम प्रतिदिन 16 कारण भावनाओं का निरंतर भावना भाते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाने को लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं और अच्छी बुरी दोनों तरह की भावनाएं हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती हैं। पिछले कई दिनों से हम लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना भा रहे हैं, आत्मकल्याण की बातों में रुचि ले रहे हैं। इस बात पर असर थोड़ा ही सही, लेकिन जीवन में थोड़ा अवश्य पड़ता है। हमने अनुभव किया कि हमारा नज़रिया यदि बदल गया है और ज़्यादा सकारात्मक यदि हमारा दृष्टि हो गई है, हमारे कषायों में मंदता आई है, कषायों में तीव्रता जो पहले की अपेक्षा से कमी आई है, तो समझ लेना हमारा पुरुषार्थ अपने कल्याण के प्रति जागृत हुआ है और हम अपने सही दिशा में हम अपना कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि संस्कार कषायों का गहरा है, क्योंकि वो थोड़ी देर तो लगेगी कि हमारा मन में लगन लग गई है, तो अपना जीवन अब खुद आगे संभालने का हम प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन हम ये विचार करते हैं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे कषायों की मंदता हुई क्या नहीं हुई, इसका जब हम गहराई से चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ते चल रहे, अपने आप को संभालते हुए जा रहे, उस मार्ग पर आगे चलना, जिस मार्ग पर जो महान आत्माओं ने जा करके अपना आत्मा का उद्धार कर लिया है, और उस मार्ग पर भी हमें आगे बढ़ना है। तो उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भी उन महापुरुषों के श्रेणी में हमें जाना है। इसीलिए कहा भी जाता है, महाजना एन गता सपंथा, यानी इस नीति वाक्य के अनुसार ये कहा जाता है कि मार्ग तो वही है, वही सच्चा है जिस मार्ग पर महापुरुषों ने चल करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की हमारी भावना है और हम भावना भाते हैं और हम भी मोक्ष मार्ग पर चलने का निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और इस मार्ग की महिमा का एहसास हम स्वयं करते हैं और औरों को कराने का प्रयत्न करते हैं। यही तो मार्ग प्रभावना है। जब जिस मार्ग पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं, तो साथ में चलने वाले और भी अन्य लोगों को भी हम प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, मार्ग की महिमा का बखान करते हैं और उस महिमा का कथन करते हुए उनको भी उस ओर प्रेरित करते हैं, उनको भी इस ओर लाने का हम प्रयत्न करते हैं। यही तो जो भावना है वो मार्ग प्रभावना है, मार्ग की प्रभावना। अब हमें अपने जीवन में मार्ग की प्रभावना करनी है। मार्ग किसका, कौन सा मार्ग, किस प्रकार इस मार्ग पे चलना है। तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी मार्ग वह है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त जो मार्ग है वह मार्ग है। उस मार्ग पर ही महापुरुषों ने चल करके उस मोक्षत्व को प्राप्त कर लिया। इसीलिए हमें भी उसी मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्गी बनना है पहले, और मोक्ष मार्गी बन करके फिर मोक्ष को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। उसके बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा का कथन करते हुए मार्ग प्रभावना के बारे में वो हमें बताते, कहते हैं, विचार मारूढ़ो मनोरपे शुभमतिजो चेदान सोजिन नान पावी सम्मादिति मुने दवो। यानी जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए मार्ग की प्रभावना करने वह मुनि श्रेष्ठ है, वह मुनि श्रेष्ठ है जो विद्या के रथ पर यानी आत्मा के रथ पर आरूढ़ होकर अपने इंद्रिय और मन को वश करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने में लगा हुआ है। वास्तव में
सम्यक दर्शन से संपन्न मुनिराज ही जिनेंद्र भगवान की मार्ग की सच्ची प्रभावना करते हैं। इसीलिए यहाँ पर उस मार्ग को ही यहाँ पर सच्चा बताया है, क्योंकि मार्ग यदि सच्चा है तो वो प्रभावना का अंग जरूर बनता है। मोक्ष मार्ग की महिमा को प्रकट करना और उसे देख करके मोक्ष मार्ग चलने के उत्सुक लोगों के लिए और प्रेरणा देना, और वह भी सच्चे मार्ग पर आ करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे चलते चले जाए। सच्चे मार्ग की महिमा भी वही है जिस पर चलने वाला स्वयं भी स्वयं जीवन को निरंतर उज्जवल और निर्मल बनाता है, और साथ ही जिसे देखकर दूसरा भी उसके अनुसार जीवन को पवित्र करने के लिए उत्साहित हो जाता है, और वह भी लालायित हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। और जब वह अंतरंग से उसको प्राप्त करने की भावना उसके मन में भी जागृत हो जाती है, तो वह भी उस ओर आकृष्ट हो जाता है और वह उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। आप जब इस मार्ग प्रभावना की बात आती है, तो मार्ग प्रभावना में हम अपना मार्ग तो प्रशस्त करते ही करते, उसके साथ औरों के मार्ग को भी हम प्रशस्त करते हुए चलते हैं। सन्मार्ग की प्रभावना दो तरह से होती है, एक बाह्य में भी और अंतरंग में भी, दोनों प्रकार से प्रभावना होती है। वर्तमान में भले ही हमने बाह्य प्रभावना को ही प्रभावना मान लिया है, वास्तव में सच्ची प्रभावना तो वह कहलाएगी जिसमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों का अच्छा सामंजस्य बिठा करके अच्छा समन्वय किया है, अपना अंतरंग भी निर्मल बनाता जाए और अंतरंग की खुशबू बाहर भी फैलती जाए। यही तो सही प्रभावना है, क्योंकि सिर्फ बाह्य प्रभावना ही सब कुछ प्रभावना नहीं है। क्योंकि जब बाहरी प्रभावना आती है तो वहाँ पंच कल्याण के माध्यम से या अनेक बड़े बड़े अनुष्ठानों के माध्यम से और उसमें जो रथ यात्रा के माध्यम से जो हम प्रभावना करते हैं, उस प्रभावना की जो बात होती है वह एक अलग ही होती है। उस प्रभावना के लिए तो सब हम इस प्रकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रकार की प्रभावना करते। उस प्रभावना के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा भी कल्याण हो और उसके साथ साथ दूसरों का भी उद्धार हो, ये रहता है। और उसके साथ अंतरंग में हमारा भी विकास हो। सिर्फ बाह्य प्रभावना तो आपने कर लिया, लेकिन अंतरंग यदि प्रभावना नहीं हुई है तो फिर वह प्रभावना नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके साथ हमारा अंतरंग प्रभावना भी होने की आवश्यकता है। और जब अंतरंग की प्रभावना भी उसके साथ होती है तभी वह प्रभावना मानी जाती है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद जी स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयेच जिन धर्म। देखो वहाँ कितने सुंदर ढंग से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उसका कथन करते हैं कि रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना और यथाशक्ति दान दे करके, तप धारण करके, जिनेंद्र भगवान की पूजा करके या ज्ञानादि की महिमा के द्वारा जिन धर्म की सच्चे मार्ग की प्रभावना करना चाहिए। ये है वास्तव में सच्ची प्रभावना होती है। आत्मा प्रभावनीय हो, पहला आत्मा का भी प्रभावना हो और रत्नत्रय के माध्यम से, रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा की प्रभावना सतत करना चाहिए। और फिर दान से भी, तप से भी, जिनेंद्र भगवान की पूजा से भी और अन्य पद्धति से भी, जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूजाना, रथोत्सव आदि के माध्यम से भी, और विद्यातिशयच यानी विद्या यानी ज्ञान के बलबूते भी, अपनी प्रखर विद्वत्ता के कारण अपनी वक्तृत्व शैली के माध्यम से जनता को मंत्रमुग्ध करके उसको जिन धर्म की महिमा को कथन करना और उनको उसकी महिमा बताना, ये होता है जिन शासन की प्रभावना। और ये इस प्रकार की जो प्रभावना होती है वही अंतरंग को निर्मल बनाती है और बाह्य को भी पवित्र बना देती है, बाहरी में भी अन्य जीवों को प्रभावित करती है। इसलिए स्वयं रत्नत्रय धारण करके अपने अंतरंग को निर्मल बनाना
और बाह्य में निर्मलता के साधन है, वह उनके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करना, प्रभावना करना, और बाह्य में दिखाई देने वाले जप तप दान पूजा व्रत नियम और ज्ञान ध्यान आदि सभी अंतरंग को भी निर्मल बनाने में सशक्त साधन करना चाहिए। यही तो साधना है, यही तो प्रभावना है। जब अंतरंग में भी प्रभावना जाग जाती है तो उसकी महिमा हम दूसरों को भी बताते हैं और दूसरा भी उससे प्रभावित होकर के वो भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। ये परस्पर ग्रहो जीवाना वाली जो बात आती है तो उसमें सब निहित हो जाता है। दान देने से प्रभावना होती है, लेकिन संक्लेश पूर्वक अहंकार वश यश ख्याति आकांक्षा लिए हुए दान से प्रभावना मानना ठीक नहीं है, क्योंकि अपना यश गान और ख्याति पूजा लाभ की जिसमें यदि उत्कंठा लगी है, यदि आप उस दृष्टिकोण से वह दान तप आदि कर रहे हैं तो उसका कोई भी प्रभावना नहीं है, क्योंकि स्व पर कल्याण दान तो ऐसा दिया जाए जिससे स्व और पर का कल्याण हो, स्व और पर का कल्याण हो। स्वस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के कल्याण के लिए, अनुसरण करने के लिए वह दान दिया जाता है। इसलिए जिसे देने से हमारा मन प्रसन्न होता हो, मन निर्मल होता हो, पवित्र होता हो और देने से एक आह्लादता हमारे भीतर आती हो, वह दान ऐसे देना चाहिए। दान देय मन हर्ष विषेक हो, यानी दान देने से मन हर्षित हो जाए, वह सबसे अच्छा दान है, क्योंकि दान देने वाले और लेने वालों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए श्रेयांस राजा ने सबसे पहला दान दिया था युग के आदि में, जब आदिनाथ भगवान 6 महीने से आहार चर्या के लिए उठ रहे थे, लेकिन विधि नहीं प्राप्त हो रही थी, और विधि नहीं प्राप्त हो रही थी, और जब तक विधि नहीं मिली 6 महीने तक उन्होंने निरंतर आहार चर्या के लिए उठे, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं होने से उनको विधि प्राप्त नहीं हो रही थी। और ये देखो, ये भी हुंडावसर्पणी काल दोष के कारण ही ऐसी स्थिति हो गई, नहीं तो 6 महीने तक किसी तीर्थंकरों का ऐसा उपवास नहीं होता। ये सब बातें हैं, अब इन सब बातों का हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। अब इन सब बातों को ध्यान रखते हैं तब ऐसे मालूम पड़ता है कि भगवान वृषभ देव के हाथों में आहार जो राजा श्रेयांस ने दिया, देव दुंदुभी बजी, देवों के द्वारा रत्नों की वर्षा उस घर पे हुई, और कितना वह गाजे बाजे के साथ वहाँ आनंद मनाते हुए देव लोग भी हर्षित हो जाते हैं कि आदिनाथ भगवान को पहला आहार हो गया। 6 महीने से आहार नहीं हो रहा था, वह आहार आज हो गया, और वह कितना भाग्यशाली श्रेयांस राजा होंगे। पूर्व जीवन का आदिनाथ भगवान से उनका संबंध था, क्योंकि जिस समय वज्र जंग और श्रीमती के पर्याय में ये दोनों थे, राजा श्रेयांस का जीव श्रीमती के पर्याय में था और आदिनाथ का जीव वज्रजंग के पर्याय में था। दोनों ये पति पत्नी थे। उन्होंने जंगल में एक चारुलद्दी मुनि महाराज के लिए उन्होंने आहार दान दिया, और उस आहार दान के प्रभाव से यहाँ तक कि 4 पशु भी प्रभावित हो गए, और उसमें नेवला है, व्याघ्र है, सुअर और बंदर, ये ऐसे 4 प्राणी, और ये 4 प्राणी आदिनाथ के समय में चारों मंत्री हो जाते हैं, और वह भी उन्हीं के साथ दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये आदिनाथ के समय राज दरबार में ये भी उनके मंत्री बने, और इन्होंने भी अपनी
आत्म कल्याण के प्रभावना पूर्व जीवन के वो अच्छे भाव किए थे, उसके फलस्वरूप वो भोग भूमि प्राप्त हुए थे। और भोग भूमि के बाद जैसे अजनात का जीव अजनात के पर्याय में आ जाता है, वैसे वो भी भोग भूमि से अपनी आयु समाप्त करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार वह उस दान के पुण्य की महिमा की अनुमोदना करने से भी उन चारों प्राणियों को सदगति प्राप्त हो जाती है। इसलिए दान तीर्थ की स्थापना हो, क्योंकि दान तीर्थ की स्थापना करी क्योंकि राजा श्रेयांश ने जो अजनाथ भगवान को पहली बार आहार दे करके उस दान तीर्थ की स्थापना की, और इसीलिए उस दिन अक्षय तृतीया के रूप में मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होने वाला, वह पवित्र दिन अपूर्व दान का स्मरण करा देता है। इसीलिए उस दान, वैसा दान आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वह युग के आदि का वह जहाँ पर विधि को भी नहीं जानते थे, ऐसे समय में राजा श्रेयांश को स्वप्न में आ जाता है, और स्वप्न के साथ साथ अवधि ज्ञान भी हो जाता है, और उस अवधि ज्ञान से वही जान लेता है कि आहार की विधि नहीं मिल रही है, इसलिए भगवान को आहार नहीं हो रहा है। और फिर वह विधि पूर्वक आहार को बना करके फिर नवदा भक्ति के साथ पड़गान करा करके, अब ये तो बात है कि जब स्वयं जानते हैं तो साथ में अपने परिवार के लोगों को भी तो वह शिकाया होगा कि भाई ऐसे शुद्धि बोलना, ऐसे पूजा करना, ऐसे थाल सजाना, ये सब पूरा उनको समझा करके सबको तैयार कर लिया होगा। क्योंकि 6 महीने से आहार नहीं हो रहा था, तो उसकी तैयारी एक दिन पहले से कर ली। जैसे आप लोग भी एक दिन चौका लगाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो अजनाथ भगवान जहाँ साक्षात तीर्थंकर का आहार होने वाला हो, तो वहाँ कितनी तैयारी करना पड़ता होगा। और इतना ही नहीं कि अजनाथ भगवान को आहार देने के लिए आहार क्या देना चाहिए ये भी मालूम नहीं है। उन्होंने श्रेयांश राजा ने सोचा चलो गन्ने का रस ही ये कर लेते, और राजा श्रेयांश और उनका और दूसरा भाई छोटा, उसका नाम याद नहीं है, हाँ राजा सोम, हाँ सोम, दोनों भाइयों ने मिल करके गन्ने को हाथ से निचोड़ करके रस निकाला है। आज तो आपके पास मशीन है, मशीन में डाल दिया, इधर से रस निकल आया। लेकिन वह उस समय कहते हैं कि गन्ने को निचोड़ करके दोनों उस तरफ उनने पकड़ ले, इधर से दोनों ने से मरोड़ करके उसको रस निकाला, और उसमें इनके हाथ में कई मन रस निकल गया। हाथों में भी ऐसे एक्स्ट्रा जो ये हो जाता है, रस निकालते निकालते जो बर्तन में निकला वो अलग, और हाथ से जो ये हो करके झर करके गिर गया वो अलग, मनों में वह रस ऐसा निकल गया, ऐसा कहते हैं। अरे वो तो अब उस समय तो 500 धनुष के अवगाना, और गन्ना भी तो उसी प्रकार का होगा उस समय। ऐसा नहीं कि आज का गन्ना वो उस समय के ज़माने में हो, क्योंकि गन्ना भी उतना ही, आज जितना गन्ना बड़ा हमारे सामने है, कितने बड़ा है, वैसे उनके सामने भी उतने बड़े गन्ने होंगे। 500 धनुष की हाइट है, तो उसके हिसाब से गन्ना भी इतना मोटा होगा, और उसको रस निचोड़ करके निकालना, कितनी ताकत। ऐसे तो ताकतवान तो थी, बलशाली तो पुराने लोग तो अच्छे घी पिए हुए रहते, और उस समय तो भोग भूमि के अंतिम समय चल रहा था, और उस समय कितना, क्योंकि अजनाथ भगवान का पूरा काल तृतीय काल में निकला हुआ है, लेकिन तृतीय काल पूरा होने के पहले कर्म भूमि शुरू हो गई थी। और इसीलिए उस समय जो उन्होंने रस बना कर, अब
उस समय कैसे बर्तन होंगे और कितने बड़े बर्तन होंगे ये तो अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारे सामने बर्तन है, लेकिन उनके समय में अब ये बताओ 500 धनुष जिनकी शरीर है तो उनके घर भी तो होंगे क्या नहीं, महल भी तो उसी हिसाब से बड़े होंगे। आप 5-6 फुट के तो 12 फीट के आपके मकान हैं, 14-15 फीट के भी मकान हैं, तो वैसे उनके भी ऐसे मकान होंगे बड़े बड़े, लेकिन वो आज का निशान क्यों नहीं है, उसका कुछ भी निशान नज़र नहीं आता। अब ये करोड़ों अरबों समय निकल गया उस चीज़ को, तो वो अभी तक थोड़ी ये हो गया, क्योंकि ह्रास तो होता जाएगा, नष्ट तो होगा वो हर चीज़। और कई भूकंप आ गए, ये हो गया, ज़मीन के नीचे चला गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि विघटन तो कभी भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। भूकंप आ गया, पूरा मकान ढह गया तो पत्थर अलग हो गए, फिर उसके टुकड़े भी हो गए, फिर लोगों ने सोचा कि भैया इसको उठाओ, दूसरा मकान बनाना है, उसके काम में आ जाए, चलो उसको उठा के ले गए वहाँ, ऐसे भी हो जाता है। तो ये दान की महिमा, देने वाले ही क्यों ऐसा दान लेने वाले बने, देखो दान देने वाले ही क्यों बने, हम दान लेने वाले भी बने। ऐसी भावना हमें रखना चाहिए, ऐसी भाव रख करके हमें चलना चाहिए, तभी तो धर्म प्रभावना जो होती है दोनों तरफ से होती है, देने वाले की तरफ से भी होती है और लेने वाले की तरफ से भी होती है। इसीलिए आप लोगों में से कोई तैयार हो जाए, तो आचार्य महाराज तो बैठे ही हैं सबको देने के लिए, हाँ, क्योंकि धर्म प्रभावना दुगनी चौगुनी हो जाती है। क्योंकि देखो एक यदि कोई मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए संयम को ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है और दीक्षा का वो महोत्सव देख लेता है, तो कईयों के मन आता है कि भैया मैं भी ले लेता, मेरे मन में भी ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि मैं भी दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्मा को कल्याण करूँ। यही तो होते हैं कि दान की महिमा एक अपरंपार होती है, और वह दान की प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं होती। जैसे राजा श्रेयांश का दान जिस प्रकार प्रशंसा का पात्र, और अभी तक जब तक यह जैन दर्शन रहेगा राजा श्रेयांश का नाम रहेगा। आप कितना काल व्यतीत हो गया, आदिनाथ भगवान का यानी कोड़ा कोड़ी समय निकल गया, कोड़ा कोड़ी सागरों को समय निकल गया, और आज भी वह श्रेयांश का नाम है। क्योंकि आगे वाले तीर्थंकर पीछे वाले तीर्थंकर की भी महिमा बताते हैं, और जो उसमें जो मुनि साधु विशिष्ट हुए, राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, उनका भी कथन वह करते चले जाते हैं, जिससे बस जन महिमा को बढ़ाते जाते हैं। आपने दान की महिमा, भामाशाह ने जो दान दिया वह भी आपको विदित है कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप के सामने अपनी पूरी संपदा के पितारे ले जाकर के उनके सामने रख दिया, और वह धन इतना था कि 12 साल तक 25,000 की सेना बैठ करके खा सके उस जमाने में। अब ये देखो 25,000 सेना और 12 साल तक बैठ करके खा सके, इतना धन उन्हें दे दिया। विचार करो कितना धन होगा। आज यदि 25,000 सेना को खिलाने के लिए पूरे बैठ के भी खिलाना पड़े तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। उस समय कितना धन होगा, विचार करो। यही तो बात आती है, क्योंकि दान की जहाँ पर बात आ जाती है कि कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि वर्णी जी ने विद्यालय की स्थापना करने के लिए अपनी चद्दर दान दे दी थी,
वर्णी जी ने जो वर्णी जी ने मोरा जी ने ये विद्यालय स्थापना की सागर में, तो उसमें उन्होंने अपनी चद्दर दान दे दी। उस समय जो स्थिति थी, ऐसा दान हजारों लाखों रुपए की अपेक्षा से बहुत ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो अपने पास है वह देता है। और एक सुना, उस समय भी एक बुढ़िया अम्मा ने अपनी दिन भर की कमाई 1 रुपए का दान भी नहीं किया। अब विचार करो, 1 रुपए का दान आपको तो लगेगा अरे 1 रुपए का क्या है, लेकिन उस जमाने में दिन भर मेहनत करके जो 1 रुपए कमाया था वह दान दे दिया। 1 करोड़पति आदमी है, एक दिन की उसकी आमदनी कितनी होती है? आप एक दुकानदार की आमदनी कितनी होती है एक दिन में? हाँ, जैसा व्यापार होता है, लेकिन हजारों में, लाखों में भी, और बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो करोड़ों में भी। एक एक दिन के 1 घंटे के हिसाब से उनकी कमाई मान लो तो भी आप करोड़ों में कमाई कर लेते। जैसे टाटा बिरला वगैरह बड़े बड़े उद्योगपति है, तो इनका ये कहते हैं कि अंबानी है, यदि उनका आज इतनी कमाई है कि यदि उनके जेब से 100 का नोट नीचे गिर गया तो उसको वहाँ से नीचे झुक करके उठाने में जितना टाइम लगेगा उतने में वो करोड़ों की कमाई कर चुके होंगे। यानी 100 रुपए के लाने वो झुकेंगे तो, लेकिन नोट तो नोट है, कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन ये बात बताने के लिए ये है कि जितना समय नीचे झुक करके वह 100 का नोट लेने में होता है, उससे उतने टाइम में उनका करोड़ों की कमाई हो जाएगी। इतना उनका कारोबार है। इसलिए उनको तो लेकिन उस बुढ़िया ने अपना वर्चस्व पूरा दान दिया। 1 रुपए का दान यानी कितना बड़ा हो गया उनके लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना दिन भर की कमाई, और उस समय का दिन भर कमाओ और सामान खरीद लो और खाओ, उस समय तो ये स्थिति थी। क्योंकि उस समय तो ऐसा नहीं कि बनी बनाए कहीं होटल मिल रहा हो, होटल में जा कर के खा करके आ जाए, ऐसा नहीं। उस समय तो होटल ही नहीं थे। सामान लाओ, बनाओ और खाओ, ये वाली स्थिति थी। इसीलिए उसमें और इसमें बहुत अंतर आता है। इसीलिए दान से प्रभावना कैसी होती है? जब दान से अपने भाव निर्मल हो जाए, निर्लोभ वृत्ति आए और दूसरों का भी उपकार हो जाए। निर्लोभ वृत्ति ये बहुत बड़ी बात है कि निर्लोभ आना और दूसरों को भी निर्लोभ बना आ जाए, तो कितनी धर्म की प्रभावना होती है। इसीलिए तपस्या से भी धर्म की प्रभावना होती है, दान से प्रभावना होती है, तो तपस्या से भी धर्म की प्रभावना होती है। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी ने अपने जीवन काल में कितना उपवास किए मालूम है? कितना उपवास किए? 10,000 10,000 उपवास किए। तो अपने पूरे काल में, क्योंकि 42 वर्ष तक उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। 42 वर्ष यानी का ये आता है कि 40-42 के उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली, और उसके उपरांत 42 वर्ष तक लगभग, अब इतना 365 दिन वर्ष तक उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। 42 वर्ष यानी का ये आता है
दीक्षा ले ली और उसके उपरांत 42 वर्ष तक लगभग, अब इतना 365 दिन, हाँ 30 साल का, हाँ, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 42, 365 गुना 42 कर ले, कितने दिन हो जाएंगे? हाँ हाँ 13,000। लेकिन ये आश्चर्य नहीं होता क्या? अब 13-14 हजार दिन में 10,000 का उपवास, यानी एक आहार 2 उपवास, ऐसी वाली स्थिति होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं आता कदम। लेकिन 10,000 उपवास, हाँ ये है कि जब सीन स्पिरिट व्रत वगैरह कर लिया तो उसमें एक आहार हो गया, तो 10-10, 15-15 का उपवास हो रहा है, 10 लक्षण के उपवास हो, चारित्र शुद्धि के 1234 उपवास, व चारित्र शुद्धि के, कर्म दहन के, ये सभी उपवास उन्होंने किए हैं। अब इतने सारे उपवास मैंने अपने जीवन काल में, मैंने अवस्था में कर लिया, तो आहार कितना लेते होंगे भाई? यही एक प्रभावना का अंग बनता है, ये तप भी एक प्रभावना का अंग बनता है। और आचार्य शांति सागर एक पहले आचार्य थे, उन्होंने अपने चारित्र के माध्यम से गुरु शासन को सिखाया। लोग ऐसे जैसे आजकल आचार सी तो भीड़ लगती है पीछे पीछे, ऐसे हजारों लोग चलते थे आज शांति सागर। और बम्बई के वो घासलीवाल जो संघपति थे, सम्मेशकर जी की यात्रा में वो पूरा संघ लेकर के गए, और संघ में ले जा रहे थे, रास्ते में एक ऐसी स्थिति हो गई कि उस समय तो ये नहीं था, ये गैस और चूल्हा वगैरह तो कुछ नहीं था वहाँ, तो उस समय लकड़ी से चूल्हे जलते थे और फिर भोजन बनता था, फिर आहार दिया जाता था। और उस समय उनको लकड़ियाँ नहीं मिली थी, और हो सकता है कहीं पानी गिर गया हो या ऐसा कुछ प्रसंग घटा, तो सब गीली लकड़ियाँ थी और कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। तो उन्होंने क्या कर लिया, ट्रक के जो खालचे होते हैं ना, ट्रक उस समय के लकड़ी के जो ये बने, उसको तोड़ करके उन्होंने चौका लगा। ट्रक के जो उसमें पटिया लगे रहते हैं, उनको निकाल करके तोड़ करके आहार बना दिया। और देखो, यानी एक ट्रक का पूरी लकड़ियाँ में इतना बड़ा संघ है, उसके लाने पूरे ट्रक की लकड़ियाँ समाप्त हो गई और ये हो गया। लेकिन तुरंत दूसरे दिन खबर आ गया कि बिजनेस में 6 गुना लाभ हो गया। आचार्य शांति सागर जी की चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में ये उल्लेख है कि उन्होंने यहाँ पर दान दे दिया और उनके बिजनेस में कई गुना लाभ हो गया, जितना इसमें घाटा हुआ। यानी अपने ट्रक को तोड़ करके, क्योंकि कोई भी वस्तु अपना तोड़ना नहीं चाहता, ये सबसे मनोवृत्ति अधिक होती है। कोई भी चीज़ बनी बनाए को तोड़ना और उसको नष्ट करना सिर्फ साचा मात्र रह जाएगा, और वो भी बिहार में चल रहा है साथ में। ऐसी स्थिति में कौन तोड़ेगा? लेकिन उनने सोचा कि एक गाड़ी उतना ये महत्वपूर्ण नहीं, आहार महत्वपूर्ण है, और उसके लिए उन्होंने गाड़ी पूरी तोड़ दी और आहार बना करके सब कुछ किया। ये होता है दान की महिमा, प्रभावना के अंग बनता है। और देखो अच्छे मन से उन्होंने की तो उसका फल भी उसको बिजनेस में उसको मिल गया, तुरंत करोड़ों उनका माल बिक गया, उसमें लाभ कई गुना हो गया, तो उसका खर्चा भी निकल गया। यही तो होता है, क्योंकि दान यदि अच्छे मन से जो दिया जाता है तो निश्चित उसका फल किसी न किसी रूप में आपके जीवन में भी आ जाता
अगले भाव में मिलेगा। लेकिन ये दान का पुण्य, ये जो आहार उत्तम पात्र को दान, ये तो अगले भाव में भोग भूमि में वगैरह जा कर के मिल जाता है। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस समय का जो दान आपने दिया हो सकता है उसका पुण्य, उसका उदय इसी भाव में मिल जाए आपको, और मिलता भी है। तो कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं। तो ये प्रभावना का अंग बनता है। इसीलिए प्रभावना जो की जाती है वह अलग अलग ढंग से की जाती है। आप विचार करो कि आचार्य शांति सागर जी के कितना उपसर्ग हुए उनके ऊपर, और नीरस भोजन करते थे। नीरस भोजन की साधना उनकी थी। 3 साल तक तो उन्होंने सिर्फ अन्न खाया, वो चावल भात खाया। दूसरे लोगों ने सोचा कि भैया यही खाते हैं, तो रोटी कभी दी नहीं 3 साल तक। फिर एक दिन पंडित जी ने पूछा कि महाराज आहार में तो और भी चीज़ें ले सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा कथन आता है, तो सिर्फ आप ये इतना ही क्यों लेते हैं? तो उनने बोला कि भैया श्रावक यही देते हैं तो यही खा लेते हैं। लेकिन कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि भाई रोटी बना लो, ये बना लो और ये खा लो, या हमारे लिए हलवा पूड़ी बना लो और खिलाओ, ये भी हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं, कभी नहीं कहा। यही तो साधना होती है, यही तो तप की साधना होती है। कभी 3 साल तक कभी उससे चावल खाया, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि हमें दाल रोटी सब्जी बना लो, या और कोई चीज़ भी बना सकते हो और खिला सकते हो। कभी उपदेश में भी नहीं कहा। जैसे कीर्तन का, जैसे आदिनाथ भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि भैया नवदा भक्ति ऐसी करनी होती है भैया तुम्हें, और उपदेश कभी देते भी नहीं वो गृहस्थ अवस्था में, और उन्होंने उपदेश नहीं, चल करके उपदेश देते हैं। 6 महीने तक उपवास कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो लोगों को नवदा भक्ति बता दे। नहीं, कितना धैर्य और कितना बल, आत्मबल, यही तो होता है। इतना कठोर आत्मबल होने के कारण ही तो इसमें सफल हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में ऐसे बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं। बीत रात दिगंबर छवि की महिमा पूरे देश में उन्होंने प्रभावना के अंग के रूप में किया। जिस समय वह उत्तर की ओर यात्रा करने लगे, क्योंकि उत्तर की ओर यात्रा करते समय कितने लोग उनके पीछे हो गए, कितने लोगों ने जिन शासन की प्रभावना क्योंकि पहली बार, क्योंकि हजारों साल में पहली बार मेरे भारतवर्ष में यात्रा हुई थी। क्योंकि मुगल साम्राज्य में दिगंबर मुद्रा के रूप में विहार करना समाप्त हो गया था। वह अपने मठों में रह करके साधना किया करते थे सभी, और जितने भी मुनि थे भट्टारक, वह भट्टारक बन गए और कपड़े वाले हो गए। आप देख लीजिए 11वीं शताब्दी से लेकर के 16-17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, जिस समय 18वीं के आखिरी समय में आचार्य शांति सागर जी ने दीक्षा ली थी, उसके पहले तक किसी भी दिगंबर साधु की आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा होगा। उनका प्रचार प्रसार या भट्टारकों की गति है, भट्टारकों का प्रचार प्रसार आपने सुना होगा। लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत में ही ऐसे कुछ गिने साधु थे जो दिगंबर में रहते थे, और वहाँ उसका माहौल भी अच्छा था, क्योंकि वहाँ कोई जैनियों का बाहुल्य है, और वहाँ 4-4 किलोमीटर पे अपना समाज है, तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वो सीरिया में अंकलेश्वर आदिश्वर अंकलेश्वर वाले आदि सागर महाराज वगैरह, तो वो गरीब थे। आचार्य शांति सागर से पहले थे, लेकिन वो मुनि थे। 7-8 दिन में एक बार वो भोजन करते थे। वह भी दलिया, ज्वार की दलिया वो ये करते थे।
जब आचार्य श्री जी एक बार मुक्तागिरी में 9 उपवास किए थे। देखो, एक आचार्य जब उपवास करते हैं तो उनकी महिमा अलग होती है, उनकी प्रभावना अलग होती है। एक साधु करता है उसकी बात अलग होती है, एक श्रावक करता है तो उसका कोई उतना नज़र नहीं आता, कोई देखा रहा है ठीक है किया होगा। मुनि भी किया है, जब संघ आचार्य का संघ रहता है तो संघ में भी कोई साधु करता है नहीं करता, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि इसका हुआ क्या नहीं। लेकिन आचार्य परमेश जी का यदि वो एक उपवास भी होता है तो तुरंत पूरे सबको मालूम पड़ जाता है कि उनका उपवास। और जब 9 उपवास किए तो उस समय का माहौल एक अलग ही, वो देखने लायक बनता था। सब लोग आचार्य का उपवास हो रहा है, आचार्य का उपवास हो रहा, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, और चलो क्या है, सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। उनकी प्रभावना अलग होती है। यही तो प्रभावना अंग है, यही तो जीवन में निर्जल उपवास करके जो प्रभावना होती है। वैसे तो आजकल तो बहुत सारे आप लोग भी 10 दिन तक 10 लक्षण में उपवास कर लेते हो, सब कर लेते हो, लेकिन उसका महत्ता अलग है। लेकिन एक मुनि अवस्था में और वो भी निर्जला उपवास करना बहुत कठिन है। महाव्रतों के साथ करना प्रभाव तो तभी होगा, प्रभावना का अंग तो तभी बनता है। एक गृहस्थ अवस्था में जो उपवास होते हैं उस उपवास में उतनी प्रभावना नहीं नजर आती, लेकिन एक महाव्रत के साथ जो उपवास हो जाते हैं तो उसकी प्रभावना अलग नजर आती है। इसीलिए अब आचार्य श्री की साधना भी कम नहीं की। आचार्य श्री जी कई बार ऐसे जंगलों में जा करके उन्होंने भी साधना की है, क्योंकि नैनागिरी में चले गए, पीछे जंगल में सामायिक करने चले गए, सामायिक कर लिया, 2-3 घंटे कर लिया, फिर वापस आ गए। एक बार तो आचार्य जी ने अजमेर में एक नशिया है, उस नशिया ने पहले के समय में वह तो गांव के बाहर था, सुनसान जगह, एक पहाड़ टीला था, वहाँ पर वह 36 घंटे एक जगह पर उन्होंने साधना करी। एक अलग प्रभाव होता है उस समय तो तो एक उसका प्रभावनांग बनता है। इसीलिए जब उपवास आदि से करके जिन शासन की जो प्रभावना होती है तपस्या के माध्यम से होती है तो उसकी महिमा अलग होती है। और आप देख लो, जिनेंद्र भगवान की पूजा भी धर्म प्रभावना का कारण बनता है। सिद्ध चक्र का पाठ, महामंडल का विधान मैना सुंदरी ने जब किया तो असाता कर्म की निर्जरा के लिए उन्होंने कर लिया, तो उस सिद्ध चक्र महामंडल का विधान उन्होंने भक्ति भाव से कर लिया तो अपने पति का रोग भी ठीक हो गया। ये और 700 जो कोढ़ी थे उनका भी वह रोग दूर हो गया। तो कितनी प्रभावना हुई। अरे भगवान के अभिषेक के जल से कोढ़ दूर हो गया, गलित कुष्ठ रोग दूर हो गया। कितने खुश हुए होंगे सब लोग, और जो भी जितने और बीमार होंगे कि धर्म की प्रभावना कितनी हुई होगी, कितनों ने उस धर्म को स्वीकार कर लिया होगा। ऐसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भस्मक व्याधि हुई थी और भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए शिवालय में जा करके उन्होंने जो काम किया और वह अन्न ग्रहण करते समय वह एक दिन में पकड़े में आ गए तो राजा के साथ मृत्युदंड की घोषणा हो गई। ये नमस्कार भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, और एक स्वयं खाते भगवान को नहीं खिलाते, ऐसी बात है। राजा को कह दिया कि आप नमस्कार करो, पिंडी को नमस्कार करो। तब वहाँ पिंडी को समंतभद्र महाराज ने कहा कि महाराज मेरा नमस्कार पिंडी सहन नहीं कर पाएगी। अरे कैसे नहीं कर पाएगी? तो
तो बताओ, करो। और जैसे उन्होंने स्वयं स्तोत्र की रचना, आशु कवि तो थे, उन्होंने स्वयं स्तोत्र की रचना की और उसको तो सपन में आकर के चक्रेश्वरी ने तो बोल दिया तो तुम स्वयं स्तोत्र की रचना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उन्होंने तुरंत स्वयं स्तोत्र की रचना की और 8वें चंदा प्रभु की स्तुति करते समय यशांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम समस्त मोरे रिवरश्मि भिन्नम, जैसे ही बोला रिवरश्मि भिन्नम तो पिंडी फट करके उसमें से चंदा प्रभु की प्रतिमा। ये होती दिल शासन की प्रभावना। वह राजा इतना आश्चर्यचकित हो गया, प्रभावित हो गया कि उन्होंने वो जिन दर्शन को अपना लिया और वह आगे जाकर के मुनि दीक्षा ले करके उन्होंने भगवत शिवकोटि आचार्य बने, शिवकोटि आचार्य बने और उन्होंने जिन शासन की प्रभावना से भगवती आराधना ग्रंथ लिखा उन्होंने। विचार करो। और जो विद्यानंदी थे, पहले के विद्यानंदी, वे ब्राह्मण थे और एक मुनिराज देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, एक मंदिर में बैठे रहते थे, वो प्रतिदिन वो पाठ करते थे। तो ये विद्यानंदी जो मुनि नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, वो वहाँ से वो निकलते थे, वह उनके दूसरे किसी स्थान पे। एक दिन वो पाठ करते हुए उन्होंने ध्यान से सुना कि ये क्या पाठ करता है। चाह करके उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से सुना तो उसमें उनका गांभीर्य विशेष समझ करके वह बहुत प्रभावित हो गए और उस मुनिराज के पास आ गए। और उस मुनिराज के पास जो थे तो वो देवागम का पाठ कर रहे थे, कंठस्थ था, पाठ कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज आप इसको क्या पाठ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। देवागम नभोयान माया विश्व के दृश्य के, इस प्रकार वह स्तुति की तो वह पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इसका अर्थ बता दो क्या है। उन्होंने बोला, वो पंडित था, अच्छा विद्वान था वो, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं इसका अर्थ तो नहीं जानता, मैं तो उतना विद्वान तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप श्लोक बोल देना, मैं उसका अर्थ करता हूँ। और फिर प्रतिदिन वह दोनों बैठते हैं और उसके उपरांत वह विश्लेषण करके और तत्व चर्चा करके वो देवागम स्तोत्र का एक एक श्लोक का विश्लेषण वह करता चला गया। विद्वान तो प्रकांड विद्वान तो था ही, और उन्होंने उसका विश्लेषण शुरू कर दिया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। आज तक ऐसा विषय, वह न्याय का विषय था पूरा, भगवान की स्तुति में भी वह अनेकांतवाद का दर्शन था, न्याय के माध्यम से वस्तु स्थिति का परिणमन किया गया था, विश्लेषण किया हुआ था। और इतना सुंदर व्याख्यान सुन करके वह इतना परिवर्तित हो गया कि उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उनको वैराग्य हो गया। और वह जब वह उन्होंने फिर मुनि महाराज से कहा कि आप मुझे दीक्षा दो, और उसके उपरांत उन्होंने दीक्षा ली। एक ब्राह्मण दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उसी देवागम स्तोत्र के ऊपर अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा हुआ। उसके ऊपर टीका लिखी उनने, विद्यानंदी अष्टसहस्री। तो ऐसी प्रभावना होती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये प्रभावना का अंग बनता है। और आचार्य समस्त आचार्य मानतुंग को ले लीजिए, आचार्य 48 तालों में बंद, लेकिन जब उनका अंतरंग भावना जागृत हुई और उस तुरुंग जेल में ही उन्होंने अंतर भक्ति की अजस्र धारा उनके मुखारविंद से निकलना शुरू हो गई। और एक एक शब्द, जब एक एक वाक्य निर्माण होते चले, एक एक छंद तैयार होते चले गए और एक एक छंद मिल करके एक एक श्लोक बनता चला गया। और वह भक्तामर स्तोत्र के रूप में उसकी 48 काव्यों में उसकी संरचना हो गई। और फिर वह ताले टूट करके बाहर आ गए। कितना प्रमाण होगी वह उस समय
जो भोज राजा था वो भी उनसे प्रभावित होकर के उनने भी नया दीक्षा ग्रहण कर ली, जैन धर्म को अपना लिया। अब इतना ही नहीं कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाले वादीराज, जिन्होंने आचार्य वादीराज सूरी, जिन्होंने कौन स्तुति की, पार्श्वनाथ की स्तुति की, इसमें दश भक्ति में आता है, इसका एक स्तोत्र संग्रह में आता है। विशापार नहीं, विशापार नहीं, नहीं विशापार नहीं, कल्याण, हाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर, हाँ तो वादीराज सूरी का वह स्तोत्र, पार्श्वनाथ का स्तोत्र, उनका कोढ़ दूर हो गया। हाँ एक वादिक सिंह का, अरे वो धनंजय कवि का है, विशापार स्तोत्र धनंजय कवि का लिखा हुआ है। उसका बेटा सर्प दंशित हुआ था तो उसका ये करने के लिए विशापार स्तोत्र जो ने रचना की थी। तो ऐसे बहुत सारे स्वयंभू स्तोत्र भक्ता, एक ही भाव स्तोत्र, वादीराज सूरी का एक ही भाव स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी, उसमें पार्श्वनाथ की स्तुति है, एक ही भाव स्तोत्र। और आचार्य समंतभद्र स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र, और वैसे तो आचार्य समंतभद्र स्वामी 24 भगवानों की स्तुति एक बार नहीं की, 2 बार की है। एक बार तो ये स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, और एक तो 24 तीर्थंकरों की शब्दालंकार में स्तुति की, यानी शब्दों के जाल में चित्र बनाते हुए उसमें 24 भगवानों की स्तुति की। वो भूल गए हैं, अच्छा नाम है वो अभी। तो इस प्रकार जिन शासन की प्रधान करनी है, इस प्रकार और ऐसे प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति का फल स्वरूप क्या होता है, कीर्तन कर जैसे विशिष्ट पद की प्राप्ति होती है। और वह भगवान के समूह शरण में बैठ करके केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद में बैठ करके जब ऐसी भक्ति करते हैं तो कीर्तन कर पद जैसे प्राप्ति होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की आराधना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान अध्ययन ज्ञानार्जन करो, सम्यक ज्ञान के माध्यम से मार्ग की प्रभावना होती है। इसलिए सारा संसार दुखी क्यों है? दुख का प्रमुख कारण अज्ञानता है, और अज्ञानता ही हमारे लिए इस संसार में दुख देने वाला है, और इस अज्ञान को दूर करने वाला वही तो सम्यक ज्ञान है, जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला है। वह सम्यक ज्ञान के प्रकाश में वीतराग मार्ग की प्रभावना करने में हमेशा तत्पर रहता है। समीचीन ज्ञान के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंद जी जैसे बड़े बड़े महान आचार्य ने इस प्रकार विभिन्न स्तोत्रों के माध्यम से उनकी स्तुति करके अपनी जिन शासन की प्रभावना की। अकलंक के बारे में तो वह तो इतने पारगामी थे और इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, एक बार यदि पढ़ लिया तो पूरा ग्रंथ याद, पूरा एक बार भी पढ़ लिया तो पूरा याद हो जाता था। इसकी कुशाग्र बुद्धि थी, और उसकी धर्म प्रभावना को बचाए रखने के लिए एक अपने भाई की भी बलि देना पड़ा उन्होंने, क्योंकि निकलंक ने कहा कि हम तो 2 पार्टी है और आप 1 पार्टी है, आपके द्वारा धर्म की प्रभावना अधिक हो सकती है, इसीलिए आप रहो और मैं मरने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये होता है जिन शासन के।
जैसे जिन शासन की भावना करते हैं, इसलिए धार्मिक आयोजन भी जो मार्ग प्रभावना का कारण बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम वगैरह धार्मिक आयोजनों में की जाती है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन पर्व में वगैरह विभिन्न प्रकार के फैंसी रंगोली और बहुत सारे ऐसे गीत संगीत आदि के माध्यम से भी धर्म प्रभावना करने का प्रयत्न करते, लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रभावना का अंग बनता है, लेकिन कभी भी दिगंबर मुद्रा का नाटक नहीं करना चाहिए। दिगंबर मुद्रा का नाटक ये कभी नाटक नहीं होता, लेकिन आजकल बहुत कर रहे हैं। दिगंबर मुद्रा या कोई आरी का बनाएंगे, कोई झुल्लक बना देंगे। अरे एक बार ग्रहण कर लिया तो दोबारा छोड़ा नहीं जाता, ये मार्ग ऐसा है। और इसको आप ये किसी को बच्चों को बैठा देते हो, कुछ ये कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी का रोल ही अदा करना है तो वहाँ पर उस मुनि का कोई फोटो रख दो और उसके माध्यम से आप उसको काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं प्रत्यक्ष आप लंगोट पहने रहते और मुनि का इतना भाग देते और मुनि और उपदेश भी देते कई बार उसमें हर मुनि से धर्मोपदेश सुनो नाटक में। हाँ, ऐसा नाटक नहीं होना। आपको मालूम है कि एक भैरूपिया वह इतना निष्णात था कि अपनी भैरूपी के माध्यम से ब्रह्म गुलाल, इसका नाम ब्रह्म गुलाल, वह इस प्रकार की बैल है तो बैल का रूप लेकर के आता था। तो बैल का रूप इतना मस्ती में, और किसी ने एक व्यक्ति ने एक कंकड़ उसके ऊपर मारा। कंकड़ मारने के उपरांत वह बैल जो रहेगा, यदि ओरिजिनल बैल रहेगा, उस जगह को हिला देता है, अपना चमड़ी को हिला देता है, स्पर्श करता है। लेकिन वो ब्रह्म गुलाल ने देखो अपना उस जादू की करामत से जैसे उनने ये कर दिया, कंकड़ मारा, वैसे उसने अपने शरीर को भी अवश्य हिला दिया और लगा। अरे प्रभावित होकर के उस राजा ने तो रत्नहार भेंट कर दिया। तो ये ऐसी कला होती ब्रह्म गुलाल। और उसने फिर किसी ने कहा कि भाई तुम इतने सारे ये करते हो तो एक दिगंबर मुनि का सॉन्ग लेकर के दिखाओ, उस मुद्रा का आप ये करके दिखाओ। जब आप इतने सारे चमत्कार करते हो, इतने सारे आप जादू करते हो, एक दिगंबर मुनि का ये करके दिखाओ। फिर उन्होंने कहा दिगंबर मुद्रा, क्योंकि राजा उसका कोई बदला लेना चाह रहा था, यानी किसी, क्योंकि क्या है उन्होंने उनके बेटे को ये किया था, क्योंकि ऐसे ही वो एक शेर का रूप लिया था, शेर का रूप लिया था। और उस राजकुमार ने भी बोला था और राजा ने भी बोला था कि शेर का रूप लेकर के दिखाओ। तो उन्होंने महाराज आप उसका मत ये करो, वो रहने दो शेर का रूप। फिर राजा ने जबरदस्ती से कहा कि नहीं, आप उसको उस रूप को बना करके दिखाओ शेर का। नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, तेरे लिए एक खून माफ कर दिया और उसको, और शेर जैसा शेर बन गया और रूप लेकर के धाड़ता हुआ चिंगारता हुआ जब आ जाता है तो उसी समय वह राजा का राजकुमार भी वह उसका खेल देखने के लिए आ जाता है। और उस राजकुमार ने क्या कर लिया, एक कंकड़ उठा दिया और शेर को मार दिया। और शेर के वो जैसे ही मारा, शेर ने पलट करके उस राजकुमार के ऊपर झपट लिया और वहीं पर उसको समाप्त कर दिया। इसलिए इसका बदला लेने के लिए फिर राजा ने दिगंबर मुनि बन के दिखाओ। दिगंबर ऐसा तो बन नहीं सकते,
चर्या का अध्ययन कर लिया और ये कर लिया, और इसके उपरांत वह मुनि बन के तपस्या कैसे करना होता, क्या चर्या कैसी होती है, क्योंकि साधु की चर्या कोई जादू की छड़ी से ये नहीं हो सकती, उसको तो अमल में लाना पड़ता है। और उनने 6 महीने में पूरा ये कर लिया और ऐसे व्याख्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुनि बने तो मुनि प्रभावना तो होना चाहिए। फिर वह व्याख्यान के माध्यम से ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और एक दिन फिर वह राजा भी देखने आ जाता है, और वह ऐसे विहार करके करके उस गांव में पहुंच गए जहाँ राजा ने देखा कि गजब, मैंने मुनि मुद्रा लेकर के इतनी धर्म प्रमाणा करते हुए देख करके गदगद हो गया। उनने रत्नों का हार वो मुनि महाराज के सामने रख दिया। अरे तुमने तो गजब कर लिया, ये चमत्कार कर लिया, यानी इस प्रकार का रूप लेकर के तुमने इस प्रकार का जादू किया, इस प्रकार का नाटक किया कि बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा, और बहुत सारा धन उसको दे दिया। फिर उसके उपरांत वह ब्रह्म बुलाया कहा कि महाराज इस धन की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस धन की कोई मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं साधु हूँ, साधु हूँ। क्योंकि राजा ने भी देखा कि इतना धन लगेगा तो धन उठा करके ले, नहीं, साधु तो धन से दूर रहता है, साधु धन से नहीं लेता। इसमें भी पकड़ में नहीं आया ये, क्योंकि वह धन के लिए तो ये सब रूप धारण करके वह चमत्कार करता था। अब क्या हो गया, और उसके उपरांत वह कहता है कि महाराज अब मैं वास्तव में दिगंबर मुद्रा धार लिया हूँ, ये कोई मैं भैरूपिया बन करके यहाँ पर नहीं आया हूँ, भैरूपी बन करके खेल में नहीं दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में मैं मुनि बन करके ये आपको दिखा रहा हूँ ये खेल, इसलिए मैं पूर्ण रूप से वैरागी हूँ। बहुत प्रभावित होता है, ये होता है प्रभावना का अंग, और इसीलिए तो जीवन में ऐसे प्रभावना हमारे लिए बहुत ही सब सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रभावना का अंग बनता है। इसीलिए अपने जीवन में जितनी भी धर्म की प्रभावना कर सकते उतने हमें करना चाहिए, और जिससे सब लोग धर्म की ओर आकृष्ट हो जाए। मोक्ष मार्ग की छोटी छोटी उपलब्धियों को लेकर के भी बिना वजह ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़्यादा प्रशंसा करने से वह उसी में ये हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई दर्शन का 4 उपवास करने, अरे 4 उपवास कर लिया और उसकी ज़्यादा प्रशंसा कर ली, फिर वह अहंकार में आ जाएगा और सबसे फिर वह सम्मान चाहेगा। इसलिए कभी उस ऐसी प्रशंसा मत करो जो उस प्रशंसा में लग जाए। इसलिए भीतरी की ओर उसको जागृत होने की आवश्यकता है। प्रशंसा उस साधक के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए दूसरे साधक के भीतर ईर्ष्या का भाव जागृत भी कर सकती है और उसकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए उसके लिए निमित्त हमें नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमें प्रशंसा करनी है तो तब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसके भीतर अहंकार न आ जाए। दूसरों को और प्रभावित करने के लिए या दूसरों को उस महिमा को प्रकट करने के लिए हाँ प्रशंसा करो, उसका प्रभाव होगा। अब यहाँ पर सब लोगों के सामने करने की अपेक्षा उस जगह पे करो जहाँ उसकी प्रभावना बढ़ जाए, सब लोग उसकी कर ले। ये तो जब सीता का अपहरण हो रहा था तो उसको बचाने वाला कौन था वहाँ पर? कोई नहीं, एक जटाई पक्षी था। उसकी योग्यता नहीं होती हुए भी जब तक जीवन में प्राण रहा, जब तक प्राण रहा तब तक वह रावण को उसको पछाड़
इसीलिए